चलिए देखिए, तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा अंतःविभाजन और बाह्य विभाजन के बारे में, और अब हम यहाँ पर एक्सरसाइज 7B को कंप्लीट करेंगे। और जो 7B है उसमें जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बिंदु 0,5 और माइनस के 5,0 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो ये तो पहले निकाल चुके हो, बीच की दूरी निकालना सीख गए थे। कैसे निकालते हैं? इसको बिंदु को x1 मानते हैं। x1 बराबर कितना है 0, y1 बराबर कितना है 5। यहाँ पर x2 बराबर कितना है -5, y2 बराबर कितना है 0। क्लियर इतना? इससे निकल के आया। अब यहाँ पर हमें बीच की दूरी d बराबर निकालना है। d बराबर हम जानते हैं क्या है, x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर अंडर में प्लस के y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर मान रखेंगे x2 की वैल्यू कितनी है -5, माइनस x1 की वैल्यू 0 है, प्लस के y2 की वैल्यू कितनी है 0, माइनस के y1 की वैल्यू 5 है। इसका स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर कितना बनेगा -5 बनेगा, और -5 का वर्ग कितना हो जाएगा प्लस के 25। और यहाँ पर प्लस ऐसा ही यहाँ -5 बनेगा, और -5 का वर्ग करेंगे 25, और इनको जोड़ के लिखेंगे 50 हो जाए। और इनको ऐसा लिख सकते हैं 2 गुणे 25 लिख सकते ना, या फैक्टर कर लो। सो 2 गुणे 5 गुणे 5 यही बने। जिनके जोड़ा बन जाएँ सो वे बाहर निकले आएँ, केवल निकले उनमें से एक ही। जैसे कि इनका जोड़ा बन गया तो इनसे निकलेगा 5 बाहर, और इनका जोड़ा नहीं बन पाया सो अंडर के अंदर ही फंसे रह गए। सो यही आंसर आ जाएगा 5√2 इकाई, जैसा कि ऑप्शन में दिया गया है। दूसरा ऑप्शन सही है इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में लिखा है इनने दूसरे वाले क्वेश्चन में लिखा शीर्ष 0,4 और 0,0 3,0 वाले त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है। त्रिभुज का परिमाप है ये पूछा जा रहा है। त्रिभुज का परिमाप पूछा जा रहा है तो क्या है, त्रिभुज की भुजाओं की ज़रूरत पड़ेगी। क्या कि जब भुजाएं दी गई होंगी सबको ऐड करें तभी तो निकल पे है परिमाप। सो इनकी भुजाओं की माप निकालेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से पहले आकृति बनाएंगे। एक त्रिभुज लिया हमने, त्रिभुज मान लो हमने ABC ले लिया, और पहला शीर्ष क्या दिया गया यहाँ पर 0,4, दूसरा शीर्ष 0,0, तीसरा शीर्ष 3,0। अब हमें AB निकालना है, BC निकालना है और CA निकालना है, तब जाके हम क्या कर पाएंगे, परिमाप निकाल पाएंगे। तो AB बराबर निकालिए। AB बराबर सूत्र लगाएंगे कौन सा, और बीच की दूरी वाला। तो A कौन है देखिए, x का अंतर निकालेंगे। तो 0 में से 0 घटाइए, उसका वर्ग करिए, प्लस y का y से अंतर निकालेंगे। तो कितना बनेगा 4 माइनस के 0 का वर्ग। क्लियर इतना? तो यहाँ कितना बनेगा 0 बने 0 का वर्ग, यहाँ पर कितना 4 का वर्ग कितने 16। तो निकल के कितने आ जाए 4। AB की वैल्यू कितनी आ गई 4। ऐसे ही निकालेंगे BC की वैल्यू, और BC कहाँ है A है। तो BC बराबर अंडरवुड के अंदर इनका अंतर करिए, क्या बनेगा 0 माइनस के 3 का वर्ग, प्लस के दूसरे नंबर का करिए 0 माइनस के 0 का वर्ग। यहाँ पर कितना बनेगा -3, और -3 का वर्ग कितना हो जाए -3 का वर्ग हो जाए +9, प्लस के यहाँ पर क्या बनेगा 0, और 0 जोड़ो 9 में से 9 ही बने कि नहीं बने। सो यहाँ पर क्या कर देंगे 9 बना, और 9 को बाहर निकालेंगे अंडरवुड से। तो 9 काय का वर्ग है वो 3 को, तो 3 निकल के आ जाए। अब निकालना हमें AC है। तो AC में ये 2 बिंदु है, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, इनका अंतर निकालिए। सो 0 माइनस के 3 का वर्ग प्लस 4 माइनस के 0 का वर्ग। क्लियर इतना? सो यहाँ पर कितना बनेगा -3, और -3 का वर्ग कितना हो जाएगा +9, और यहाँ पर बनेगा 16, और 16 और 9 कितने हो जाएंगे 25, और 25 को बाहर निकालिए अंडरवुड से निकलेगा 5। हमें निकालना त्रिभुज का परिमाप। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योगफल। त्रिभुज में 3 तो भुजाएं होती हैं, सवर्ण को जोड़ दो, AB
प्लस के BC प्लस के AC। AB की लंबाई कितनी है 4, BC 3 है, AC कितनी है 5, कितना हो जाएगा 12 इकाई। ठीक है, समझ पाए? तो डाउट इतने में, तो इसको सबसे पहले उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद क्वेश्चन तीसरा है। क्वेश्चन तीसरे में लिखा हुआ है कि बिंदु P, देख लो एक बार फिर से, बिंदु P माइनस के 6,8 की मूल बिंदु से दूरी है, की मूल बिंदु से दूरी है। नए मैथ में है ना, बहुत ही ज़्यादा पुराने वाले मैथ में नहीं है। ठीक है, पिछले साल वाले मैथ में है ना, उसमें देखिए। सो इसमें लिखा है कि मूल बिंदु से दूरी क्या है। तो इसे मूल बिंदु के निर्देशांक जानते हैं क्या होते ही 0,0। तो यहाँ पर एक बिंदु तो होगा 0,0 और दूसरा बिंदु दिया गया है क्या 6 माइनस के 6,8 ही है। तो यहाँ पर x1 की वैल्यू कितनी हो गई 0, y1 की वैल्यू कितनी हो गई 0 और यहाँ पर x2 की वैल्यू कितनी हो गई -6, y2 की वैल्यू कितनी हो गई 8। सो इनके बीच की दूरी निकालना है, यानी d बराबर, और d बराबर क्या होता है x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस के होता है y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। सो इनका क्या करिए, मान रखिए x2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी -6, x1 की वैल्यू 0 है, y2 की वैल्यू 8 है, y1 की वैल्यू कितनी है 0। यहाँ पर कितना बनेगा -6 और -6 का वर्ग करिए 36, यहाँ बनेगा 8, 8 का वर्ग 64, इनको जोड़िए कितना बनेगा 100 और 100 किसका वर्ग है 10 का। तो यानी कि जो एक दूरी आएगी वो कितनी आएगी 10 इकाई। क्लियर इतना? इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन चौथा। क्वेश्चन चौथे में लिखा है यदि बिंदु बिंदुओं 4, P और 1,0 के बीच की दूरी 5 है, तो P का मान है, P का मान पूछ रहे हैं। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी दी गई है। यहाँ देखिए ज़रा, यहाँ पर जो बिंदु दिए गए ना पहले तो यहाँ पर x1 y1 की वैल्यू निकाल लो। x1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4, y1 की कितनी है p। इसके बाद x2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1, y2 की वैल्यू 0 और d की वैल्यू दी गई है, d की वैल्यू कितनी है 5, बीच की दूरी है ना 5। क्योंकि हम जाना था d बराबर का होता है अंडर के अंदर x2 माइनस की x1 का वर्ग प्लस की y2 माइनस की y1 का वर्ग। मान रखिए d की जगह कितना 5 बराबर में अंडर रूट y x2 की जगह कितना रखना है 1 माइनस की x1 की जगह कितना रखना है 4 प्लस के y2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0 माइनस के y1 की है p। क्लियर इतना? सो यहाँ पर 5 बराबर यहाँ कितना बनेगा -3 का वर्ग 9। यहाँ क्या बनेगा -p और p का वर्ग करोगे तो कितना बन जाएगा p²। अब p की वैल्यू चाहिए, क्या करिए वर्ग कर दो दोनों पक्षों का। क्यों करेंगे? क्योंकि अंडर हटाना है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या बनेगा यहाँ 5 का वर्ग कितने को जब 25 और इसको वर्ग करेंगे तो इसका क्या हट जाएगा अंडर रूट। सो यहाँ पर क्या बनेगा 25 माइनस के 9 इस तरफ लेके आओ 9 को, सो माइनस हो जाए ना। सो कितना बनेगा 16 बराबर p²। 16 का को वर्ग है 4 को, सो p को वर्ग लिख दो, वर्ग कैंसिल कर दो, p बराबर कितना हो गया 4। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 है, वो भी कैसी आए प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ वर्ग करते हैं तो प्लस माइनस आएगा। क्लियर है इतना? दो जगह बिंदु रखी जा सकती हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो p की वैल्यू कितनी आ जाए +4। तो ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। जल्दी से उतारिए इसको, आवाज़ नहीं करिए। देखिए चौथा बिंदु लिखा हुआ है, चौथा क्वेश्चन है इसमें, चौथा हो गया, पाँचवा है। पाँचवें में लिखा हुआ है बिंदुओं
बिंदुओं माइनस के 3 कॉमा 4 और 3 कॉमा माइनस के 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक 2 3 बना लो। ज्ञात कीजिए। ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर मान दिए गए हैं बिंदुओं के, तो x1 y1 होगा और एक होगा x2 y2। तो यहाँ पर x1 की वैल्यू कितनी दी गई है? x1 की वैल्यू है -3 और यहाँ पर y1 की वैल्यू कितनी है 4 और यहाँ पर x2 की वैल्यू कितनी है 3, y2 की वैल्यू कितनी है -4। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक h, k बराबर, सूत्र लिख लेना, h, k बराबर होता है x1 + k x2 बटे 2 और यहाँ होता है y1 + k y2 बटे 2। मान रखिए इसमें x1 की वैल्यू कितनी दी गई है यहाँ पर -3 और x2 की वैल्यू +3 बटे में 2, y1 की वैल्यू है 4 और y2 की वैल्यू है -4 बटे में 2। यहाँ कितना बनेगा 0 बटे 2 और यहाँ कितना हो जाएगा 0 बटे 2 और जब 0 में 2 से भाग लगाए तो क्या बने 0,0। तो यानी मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या आ गए 0,0। समझ पाए? मध्य बिंदु यही आएगी 0,0। तो इतना उतारिए पहले। देखिएगा जो क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन है 6 वाला। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है कि यदि बिंदु 1,2 4, y x, 6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों। किसके हों? समांतर चतुर्भुज के। तो कह रहे हैं कि x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले हम समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। इसी प्रकार का समांतर चतुर्भुज बनता है। क्रम से लेना है तो a b c d क्रम बनाइए इसका 1,2, b के कितने हैं 4, y और यहाँ पर c का x, 6 और d का कितना है 3,5। क्लियर? इनके विकर्ण मिलाइए। ये क्या होता है? मध्य बिंदु होता ना। इसमें लिखवाया गया था, समांतर चतुर्भुज के बारे में बताया गया था कि जब दोनों विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो वे स्वयं 2 भागों में बट जाते हैं। यानी कि जितनों जो पार्ट हुई है उतनों ही जो पार्ट हो जाए, जितनों जो पार्ट हुई है उतनों ही जो पार्ट हो जाए। कहने का मतलब जो है कि जो O है जो मध्य बिंदु हुई है AD BD के लिए और A क्या होगा AC का मध्य बिंदु। तो पहले हम AC का मध्य बिंदु निकाल लें और फिर निकाल लेते हैं BD का मध्य बिंदु और दोनों के लिए क्या होगा, एक ही तो है दोनों के लिए, तो दोनों के लिए बराबर रख देंगे तो मान आ जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि यहाँ पर लिखेंगे कि AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु क्या है O है ना। तो O के निर्देशांक निकालिए। O के निर्देशांक कैसे निकलेंगे? मध्य बिंदु के निर्देशांक का भी फॉर्मूला सीखा है क्या कि x1 + x2 का आधा करते हैं। तो यहाँ इनको जोड़िए तो कितना 3 + के 4 का आधा करोगे, करो कि नहीं। इसके बाद उनको जोड़िए तो 5 + के y को आधा करो। तो ये हो गया किसका AC का मध्य बिंदु। क्लियर? इतना क्या हो गया BD का हो गया। अच्छा तो BD लिख लो यहाँ। हाँ BD वाले बिंदु ले लिए ना। अब AC का निकालिए यहाँ पर। सो AC का मध्य बिंदु भी क्या है O ही है ना। मध्य बिंदु क्या O ही है। तो O के निर्देशांक निकालो किससे, AC से निकाल लें। तो यहाँ पर क्या बनेगा, मध्य बिंदु के निर्देशांक सीखे कि पहले जो x है इनको जोड़िए तो क्या बनेगा 1 + x O को आधो कर दो। ऐसे इनका करिए 6 + के 2 या 2 + 6 लिख सकत बटे 2। कितना बनेगा यहाँ पर
एक्स प्लस के 1/2 लिख सकत, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 हो जाए, ऐसा लिख दो। क्लियर है इतना। अब बिंदु देखो दोनों के लिए ओ ही ओ है, और जब ओ है तो दोनों के लिए क्या लिखेंगे अपन, समान होगा ना, वही बिंदु है तो तब दोनों बिंदु समान होंगे। लिखिए इसके बराबर ये लिखा जा सकता है, तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस के 1/2 कॉमा 4 इज इक्वल, ये लिखिए ये कितना हो जाएगा 7/2 कॉमा है यहाँ पर y प्लस 5 लिख सकते इसको /2। क्लियर इतना। इनकी तुलना करिए, क्या है कि बीच में बराबर है, तुलना करेंगे तो a इसके बराबर हो जाएगा। तो लिखिए तुलना से क्या हो जाएगा, x प्लस के 1/2 x प्लस के 1/2 इज इक्वल 7/2, 2 से 2 कैंसिल करिए, x बराबर कितना बनेगा 7 माइनस के 1, x बराबर बन जाएगा 6। इसी प्रकार यहाँ 4 काय के बराबर हो जाए, y प्लस 5/2 के बराबर हो जाए। सो लिखिए y प्लस के 5/2 बराबर हो जाए 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए सो y प्लस के 5 बराबर 8 हो जाए। इनको पक्षांतर करिए सो 8 माइनस के 5, y बराबर कितना हो जाएगा 3। तो लास्ट में लिखेंगे अतः x बराबर 6 और y बराबर 3, यही हो जाएगा आंसर। कर सकते हैं ऐसा, कोई डाउट उतारिए जल्दी से।